नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी की नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शेष शून्यवादी पश्चात जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। वंडरफुल कीर्तन, थैंक यू माता जी। ओके, प्रेमा धवनी कौन करेगा? मैं जी प्रभु जी। हाँ, स्टार्ट कीजिए माता जी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शक कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन वीबीटी संस्थापक आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शक कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरापुरी धाम की जय। नवदीप मायापुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी यमुना देवी की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। समस्त भक्त वृंद की जय। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण को।
थैंक यू माता जी। मंगलाचरण कौन करेगा? बोलो मंगल मैं करूँगा प्रभु। प्रभु जी। Yes. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गुप्तकांतो राधाकांतो नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। So हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच बिल मंगल प्रभु जी। तो जैसा कि मैंने मैसेज डाला था, क्या आज का विषय है? नीतू माता जी आप बताएंगे क्या विषय आज का? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद नाम। प्रभु जी, आज का विषय है श्री प्रभुपाद जी की जीवनी। यस, श्रील प्रभुपाद जी की जीवनी। तो मैं जानना चाहूंगा हमारे कुछ पुराने भक्ति वृक्षा मेंबरों से कि मैंने जैसे घोषणा करी कि अब हम इस कक्षा को भक्ति वृक्षा में बदल देंगे। यूं तो आप लोग सब भक्ति वृक्षा कर चुके हैं, बट फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मुझे लगता है अगर दोबारा हो जाए तो आप लोगों को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। संडे की इस कक्षा में जैसे हम मॉड्यूल पढ़ते थे, हमारी जो सिलेबस है, यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है, आपको पता है जो व्यक्ति इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करता है, एक एक आदमी मैं ऐसे ऐसे भक्तों को जानता हूँ कि जो 4-4 5-5 बार इस्कॉन डिसाइपल कोर्स कर चुके हैं, है ना। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ऐसा क्यों करते हो? कहते हैं इससे हमारा संबंध गुरु के साथ सुदृढ़ होता है। हमें और बार बार वही चीजें जब सुनने को मिलती हैं तो हमारे हृदय पटल पे वो चीजें लिखी जाती हैं। अब होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे हो? हर संडे को हम सब तो यहाँ एकत्रित होते ही हैं, तो क्यों ना एक बार भक्ति वृक्षा का जो सिलेबस है हम दोबारा से दोहरा लें। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है पुराने मेंबर्स में से तो हाथ उठा सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें अभी आप लोगों को पता भी नहीं। जैसे मैंने अभी पीछे ही पूछा था भक्ति की 9 स्तर, तो मानसी गंगा माता जी उत्तर नहीं दे पाई थी, किसी कक्षा में मैंने पूछा होगा। तो इसी प्रकार से और बहुत सारी चीजें हैं जो हमने कर तो लिया, कोर्स तो कंप्लीट हो गया हमारा, लेकिन हमें अभी तक वो माइंड पे स्ट्राइक नहीं करती है इमीडिएट। अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो भूदेवी माता जी आप क्या कहते हैं? आप एग्री हैं? हम संडे को वो मॉड्यूल वाली क्लासें चलाया करेंगे, जैसे कि ये कक्षा शुरू होने से पहले या सेम डे में सुबह भी कभी भी उसका जो पेज हमें आज पढ़ना है या जो चैप्टर हमें पढ़ना है उसका फोटो खींच के मैं डाल दूंगा इस पे। कैम स्कैनर से फोटो खींच के साफ साफ शब्दों में मैं ग्रुप पे डाल दिया करूंगा। और मेरा निवेदन रहेगा भक्तों से कि पहले से पढ़ के आए तो डाउट्स क्लियर कर लेंगे यहाँ, और अगर नहीं पढ़ के आते हैं तो उसी समय आप अपने मोबाइल में खोल के उसको पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि भक्ति का जो वृक्ष है, जिसको हम भक्ति वृक्षा कहते हैं, उसकी जड़ों को कैसे सींचना है। उन्नति अगर हमें भक्ति में करना चाहते हैं हम, तो उसकी जड़ों को हमें कैसे सींचना है। वो इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम है भक्ति वृक्षा, जो कि इस्कॉन के वरिष्ठ वैष्णवों द्वारा, वरिष्ठ भक्तों द्वारा ये डिजाइन किया गया है। और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है ना, कि जिसके माध्यम से हम लोग भक्ति की ओर कैसे अग्रसर हों हमें ये पता चलता है।
तो मैं आशा करता हूँ और ऐसा समझ पा रहा हूँ कि आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम अपने इसी मिशन की ओर अग्रसर होंगे। आज मैं देख पा रहा हूँ कि वक्त काफी कम है, और मैंने एक मैसेज और डाला था कि सबके पास कॉपी पेन होना चाहिए। सबके पास है कॉपी पेन? ये क्लियर कर लीजिए। आज से हम जो भी कक्षा लेंगे, मैं बीच बीच में पूछूंगा कि मैंने इसके बारे में क्या बताया, मैंने इसके बारे में क्या बताया। जो बता पाएगा उसी का अधिकार है इस कक्षा में आने का, वरना वो ग्रुप से एग्जिट हो सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो नहीं बताएगा वो एग्जिट हो सकता है, कभी भी एग्जिट हो सकता है। इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है, चाहे उसका कैमरा बंद हो। अगर कैमरे बंद वाला व्यक्ति है, मैंने उसको पूछ लिया और उसने नहीं बताया, तो मैं उसको ग्रुप से निकाल दूंगा। बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन है मेरी। यहाँ टाइम पास करने के लिए या इस पे दिखाने के लिए कोई वो नहीं है कि हमारे पास इतने आदमी आते हैं। 5 ही आदमी आए, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले होने चाहिए। कैमरा बंद करो अपनी सुविधा के अनुसार, मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैंने प्रश्न पूछा बंद कैमरे वाले व्यक्ति से और उधर से कोई जवाब ना आया, तो उसी समय उसको ग्रुप से आउट कर दिया जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आज से हम अपना सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने पूछा, वो जवाब नहीं दे पाया, भले उसका कैमरा बंद है, तो इसका मतलब वो बंदा एग्जिस्ट कर रहा है क्लास के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मिशन क्या है? हम लोग कोई घूमने फिरने थोड़ी आते हैं, यहाँ भक्ति करने के लिए आते हैं, ताकि हम भक्ति में उन्नति कर पाए। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आप सब मेरी बात समझ गए हैं। तो हर संस्था को चलाने के लिए किसी ना किसी व्यक्ति ने कभी ना कभी कोई ना कोई संघर्ष किया होता है। मसलन हम अपने परिवार से ही लेते हैं, अपने घर से ही लेते हैं। हम एक फ्लैट बनाते हैं या हम एक मकान बनाते हैं, तो उसके पीछे संघर्ष होता है हस्बैंड और वाइफ का, या उनके फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, जो भी है, किसी ना किसी का संघर्ष छिपा है हमारे फोर फादर्स का, जिसकी वजह से आज हम उस फ्लैट में या उस मकान में हम रह पा रहे हैं। क्लियर है ना? तो इसी प्रकार से इस्कॉन जो एक संस्था है, इस संघर्ष के पीछे हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन के कीमती पलों का बलिदान दिया। मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बताया गया था कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें इतनी अच्छी संस्था बना के दी, इतने सुंदर सुंदर मंदिर बना के दिए, इतनी व्यवस्था बना करके दी। अब हमारा कर्तव्य है कि हम आगे लोगों को श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को बताएं, उनका प्रचार और प्रसार करें, ताकि और लोग भी इन चीजों से अवगत हो पाएं और भक्त बन पाएं। आई विल लेट यू नो अबाउट द मूड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद, कि उनका मूड कैसा था इस मिशन को चलाने के लिए। मैं आपको बताऊंगा, बहुत गहरी गहरी बातें होंगी। जब आप ये जान जाएंगे कि एक व्यक्ति 70 साल की उम्र में जिसने अपना संघर्ष किया इतना, और उसकी वजह से आज ये संस्था मिली, किसके लिए? मेरे लिए। आई विल नॉट से अबाउट यू। हर व्यक्ति को ये कहना है कि ये संस्था बनाई श्रील प्रभुपाद ने, किसके लिए? मेरे लिए। क्या उनका कोई स्वार्थ था? निस्वार्थ सेवा करी उन्होंने, उनका अपना इसमें कोई स्वार्थ नहीं था। यदि हम भक्त बनेंगे या मैं उनकी शिक्षाओं पर अपने जीवन को चला करके भक्त बनूंगा, तो उसमें लाभ किसका? मेरा। उनका क्या लाभ है इसमें? है ना? तो वो इतने दयालु हमारे श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा मिशन जिसका नाम है इस्कॉन खड़ा किया। तो इस्कॉन का पूरा फुल फॉर्म क्या है? बिलो मंगल प्रभु जी आप बताएं, इस्कॉन की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। यस। मीतू सिंगला माता जी, आपको क्लियर है इस्कॉन की फुल फॉर्म क्या है? आवाज खोलिए माता जी। यस हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, क्लियर है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। बस दैट्स इट माता जी, हो गया। ओके। इस्कॉन stands for International Society for Krishna Consciousness.
कई बार भक्त लोग बोल देते हैं ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, नो इट इज नॉट ऑफ, इट इज फॉर कृष्ण भावना अमृत के लिए, फॉर मीन्स के लिए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हम जिक्र करेंगे। वैसे श्रील प्रभुपाद जी की जीवनी, श्रील प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी गाथा है, जिसका गुणगान हम चंद मिनटों में या चंद पलों में नहीं कर सकते। फिर भी हम आपको कुछ मोटी मोटी बातें बताएंगे जिससे आप इजिली जज कर पाएंगे हु इज दिस पर्सनैलिटी, ये श्रील प्रभुपाद हैं कौन, है ना। इनको स्पिरिचुअल एम्बेसडर भी कहते हैं, आध्यात्मिक राजदूत। आप समझिए, अगर आपको यूएस जाना है या लंदन जाना है या ब्रिटेन जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप कहाँ जाते हैं? पहले एम्बेसी में। एम्बेसी में ढेरों फॉर्मेलिटीज आप पूरी करते हैं, उसके बाद आपको परमिशन मिलता है वहां जाने के लिए। तो इसी प्रकार से यदि हम चाहते हैं कि हम भगवान के धाम जाएं, गोलोक धाम जाएं, जहां भगवान स्वयं विराजित हैं, तो वहां जाने के लिए भी एक एम्बेसडर की आवश्यकता है, और वो है हमारे श्रील प्रभुपाद। देखिए, हम क्योंकि इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, हम श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसीलिए हमारे आध्यात्मिक राजदूत श्रील प्रभुपाद ही हैं, और वो हमें वहां जाने का रास्ता बता करके गए हैं। क्योंकि जब आचार्य लोग चले जाते हैं, ये शरीर छोड़ देते हैं, अपने धाम को चले जाते हैं भगवान के पास, तो वो नौका होती है एक, वो नौका यहीं छोड़ जाते हैं। नौका मतलब शिक्षाएं, बोट मीन्स शिक्षाएं। अगर हम उनकी शिक्षाओं पर अपने जीवन को चलाएंगे तो हम भी निश्चित तौर पर, निश्चित रूप से वहीं जाएंगे जहां हमारे गुरुदेव जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद को इस्कॉन का शिक्षा गुरु भी कहा जाता है। पूरे इस्कॉन के आज भी शारीरिक रूप से भले ही वो ना हो हमारे बीच में, परंतु अपनी पुस्तकों के रूप में वो हमारे बीच में हमेशा विराजित है। इसलिए क्योंकि हम उनकी शिक्षाओं पर इस्कॉन में सब कर रहे हैं, तो इसलिए उनको इस्कॉन का शिक्षा गुरु फॉर एवर कहा गया है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा श्रील प्रभुपाद जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उन्होंने संन्यास दीक्षा कब ली, उनकी दीक्षा कब हुई, उन्होंने स्टडी कहाँ से की। ठीक है, ये बेसिक चीजें हमारे को पता होनी चाहिए। हम जिस मिशन में जा रहे हैं, जिस व्यक्ति को हम फॉलो कर रहे हैं, है ना, अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं और उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो मजा नहीं आएगा, वहां पता नहीं चलेगा, प्रेम नहीं होगा उस व्यक्ति से कि उस व्यक्ति ने। वैसे मैं आपको सबसे बड़ी बात तो यह है कि 70 वर्ष की आयु में मात्र 40 रुपए लेकर के यूएसए जाना, इज इट पॉसिबल फॉर समवन? आपको 40 रुपए दें तो आप बस अड्डे तक भी नहीं जा सकते गुड़गांव के लोकल। 70 साल की आयु में 40 रुपए के साथ अमेरिका गए, और जब अमेरिका से वापस आए तो वो 40 रुपए फिर भी उन्हीं के पास थे, और यहाँ आकर के एक ऑटो रिक्शा वाले ने उनके साथ बेईमानी करके वो पैसा उनसे ठग लिया। तो ठग कहाँ पाए जाते हैं? हमारे आसपास ही पाए जाते हैं। वहां गए तो बिल्कुल सुरक्षित थे, अपने पैसे वापस लेके आए। ओके, तो श्रील प्रभुपाद जी का पूरा नाम लिख लीजिएगा, मैं बीच बीच में पूछूंगा, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी का पूरा नाम है श्री श्रीमद अभय चरणारविंद। 3 बार बोलूंगा मैं, हर एक चीज को मैं 3 बार बोलूंगा। श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। जी हम सम्मान के लिए लगा रहे हैं, हमारे मन में उनके प्रति सम्मान है, इसलिए हम जी लगा रहे हैं। श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। once again and last time, श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। ओके, तो ये था हमारे श्रील प्रभुपाद जी का पूरा नाम। और जब हम प्रेमा धमनी करते हैं तो उसमें हम ऐसे भी बोल सकते हैं श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय, जैसे कि आज बोला रचना माता जी ने प्रेमा धमनी के दौरान। तो व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ? श्रील प्रभुपाद जी का अब मतलब इस धराधाम पे कब आए? दैट इज 1 सितंबर 1896।
1 September 1896 once again 1 September 1896 1 सितंबर 1896 में। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो, मेरे 3 बार बोलने पे भी समझ ना आए तो वो व्यक्ति, वो भक्त हाथ उठा सकते हैं कि हाँ मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। ओके, तो उसके बाद हम आते हैं, इनके बचपन का नाम क्या था? अभय चरण डे। बचपन का नाम था अभय चरण डे। बचपन का नाम था अभय चरण डे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, विल मूव फॉरवर्ड। इनका जन्म हुआ वेस्ट बंगाल, कैलकाटा। श्रील प्रभुपाद जी का बर्थ प्लेस वेस्ट बंगाल में, कैलकाटा में। श्रील प्रभुपाद जी का बर्थ प्लेस वेस्ट बंगाल, कैलकाटा। ओके, तो इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? क्योंकि एक परंपरा चल रही है, अगर हमारे गुरु हैं तो उनके भी गुरु हैं और उनके भी गुरु हैं, एक परंपरा के माध्यम से हम जुड़े हैं। इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? उनका नाम था श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। हमारे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का नाम था श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये भौतिक देह अपना त्यागा, ये जो अपना शरीर उन्होंने त्यागा, दैट वाज द डेट 14 नवंबर 1977, 14 नवंबर 1977 इन वृंदावन। नवंबर 1977 इन वृंदावन। तो श्रील प्रभुपाद जी की जो समाधि है वो इस्कॉन टेम्पल वृंदावन में है। श्रील प्रभुपाद जी की जो समाधि है इस्कॉन टेम्पल वृंदावन में है। श्रील प्रभुपाद जी की जो समाधि है इस्कॉन टेम्पल वृंदावन में है। और इनकी जो पुष्प समाधि है, एक होती है समाधि जो हमारे शरीर के साथ होती है, एक होते हैं फूल वाली समाधि, है ना, पुष्प, यानी कि वहां से पुष्प उठा लेते हैं। और इनकी जो पुष्प समाधि है वो मायापुर चंद्रोदय मंदिर में है, वेस्ट बंगाल। श्रील प्रभुपाद जी की पुष्प समाधि मायापुर चंद्रोदय मंदिर में है, दैट इज वेस्ट बंगाल। श्रील प्रभुपाद जी की पुष्प समाधि मायापुर चंद्रोदय मंदिर में है, दैट इज वेस्ट बंगाल। आई थिंक कन्वीनियंट है आप सबको, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, आपको सबको समझ आ रहा है, लिख पा रहे हैं आप? क्योंकि जब मैं पूछूंगा तो कोई भक्त ये ना बोले कि मैं लिख नहीं पा रहा, आपने जल्दी बोल दिया, आपने तेज बोल दिया। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, क्योंकि जिस मिशन में हम जुड़े हैं और जिनकी शिक्षाओं पर हम अपने जीवन को आगे चलाएंगे, लगाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर इनके बारे में पता होगा। मैं हैरान होता हूँ, कई बार मैं टेंपल में खड़ा होता हूँ तो श्री प्रभुपाद जी को देख करके लोग बोलते हैं क्या ये चैतन्य महाप्रभु हैं, ये चैतन्य महाप्रभु है ना, ये चैतन्य महाप्रभु है ना। लोगों को पूरी नॉलेज नहीं है। नॉलेज होना, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान होगा और फिर उसी चीज को हम अपने जीवन में यदि हम विज्ञान बनाएंगे तो सफलता की ओर अग्रसर होंगे। ओके, तो जन्म का स्थान बता दिया। विदेश कब गए? ओके, विदेश जाने से पहले बताता हूं,
इन्होंने दीक्षा कब ली? दीक्षा ली है श्रील प्रभुपाद जी ने 1933। दीक्षा ली श्रील प्रभुपाद जी ने 1933। श्रील प्रभुपाद जी की दीक्षा हुई 1933, 1933। ओके। और श्रील प्रभुपाद जी ने सन्यास कब ग्रहण किया? श्रील प्रभुपाद जी ने सन्यास ग्रहण किया 17 सितंबर 1959। श्रील प्रभुपाद जी ने सन्यास ग्रहण किया 17 सितंबर 1959। श्रील प्रभुपाद जी ने सन्यास ग्रहण किया 17 सितंबर 1959, 1959, 17 सितंबर श्रील प्रभुपाद जी ने सन्यास ग्रहण किया। और विदेश पहली बार कब गए? श्रील प्रभुपाद जी पहली बार विदेश गए 13 अगस्त 1965 को। श्रील प्रभुपाद जी पहली बार विदेश गए 13 अगस्त 1965 को। श्रील प्रभुपाद जी पहली बार विदेश गए 13 अगस्त 1965 को। ओके। अगर आपको लग रहा है कि मैं 3 बार बोल रहा हूं, ज्यादा बोल रहा हूं, तो 2 बार कर दूं या 1 बार कर दूं या 3 ही बार बोलूं? एक भक्त फोन करके मेरे को कह रहा आप 3 बार क्यों बोल रहे हैं? 1 बार बोलो ना, हम सब समझते हैं। पर मैं सोचता हूं कि 3 बार बोलना चाहिए, आपको टाइम भी मिल जाए लिखने के। तो रचना माता जी कह रही हैं 2 बार बोलो। बिल प्रभु मंगल जी प्रभु जी, आप क्या कहते हैं? 2 बार तो होना चाहिए प्रभु जी, कई बार रह जाता है बीच में। 2 बार। ओके, अभी 2 बार करेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स। तो पूरे विश्व का भ्रमण किया श्रील प्रभुपाद जी ने 1965 से 1977, मान लो 12 साल के बीच में 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया। उन्नीस से लेके 1977 के बीच में 14 बार श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व का भ्रमण किया। हरे कृष्ण प्रभु ठीक जी, है। एक दिन बार भर में आराम करने की अवधि मात्र 2 घंटे। यस नीतू माता जी मुझे कुछ कुछ कह रहे थे आपके? हाँ प्रभु जी एक बार इंग्लिश में बता दीजिए 1965 से 1965 to 1977, 14 times वर्ल्ड टूर। ओके। चौदह बार विश्व का भ्रमण किया श्रील प्रभुपाद जी ने, और दिन में आराम करने की अवधि मात्र 2 घंटे। दिन में आराम करने की अवधि मात्र 2 घंटे, और कार्य करने की अवधि 22 घंटे, 22 आवर्स। 22 घंटे दिन में श्रील प्रभुपाद काम किया करते थे और 2 घंटे आराम किया करते थे। इसीलिए इनको भगवान का शक्त्यावेश अवतार भी कहा जाता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी को भगवान का शक्त्यावेश अवतार भी कहा जाता है। परसों जन्माष्टमी थी, थोड़ी देर सेवा करके हम लोगों का बैंड बज गया, थक गए। साल में 1 बार। और देखिए प्रभुपाद 365 में से 365 दिन 22 घंटे काम करते थे और 2 घंटे आराम करते थे। तो हुए ना शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार का मतलब समझ रहे हैं? पावरफुल, एनर्जेटिक, बाय द ग्रेस ऑफ श्री कृष्ण भगवान।
ठाकुर जी, ओके। तो अभी तक 60 करोड़ पुस्तकें वितरित की जा चुकी हैं इस्कॉन के द्वारा, लगभग 80 भाषाओं में रूपांतरित करके। About 60 crore books has been distributed in 80 languages. साठ करोड़ पुस्तकें 80 भाषाओं में। तो पहली बार गुरुकुल बनाया श्रील प्रभुपाद जी ने 1972 में। यूएसए में एक स्थान है टेक्सास करके, और उसके अंदर जैसे डिस्ट्रिक्ट टाइप होगा डैलस, उस स्थान का नाम है डैलस। उसमें 1972 में श्रील प्रभुपाद जी ने गुरुकुल बनाया पहली बार। टेक्सास और उसके अंदर एक स्थान आता है डैलस, वहां पे बनाया। कोई उसको डलास भी बोल देता है, कोई डैलास भी बोल देता है, जैसा प्रोनाउंसिएशन जिसका होता है वैसा बोल देता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डैलास बोलो, डैलस बोलो, डलहास बोलो। आई थिंक यू हैव रिटन इट ना, सबने लिख लिया, ओके। अब ये देखना है कि श्रील प्रभुपाद जी मैरिड थे या अनमैरिड थे। श्रील प्रभुपाद जी मैरिड थे। श्रील प्रभुपाद जी का जो जीवन है, श्रील प्रभुपाद जी की पिताजी का नाम था गौर मोहन डे। श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी का नाम, फादर ऑफ श्रील प्रभुपाद, गौर मोहन डे, एंड मदर्स नेम वाज रजनी, एंड मदर्स नेम वाज रजनी, माता का नाम रजनी, एंड पत्नी का नाम राधा रानी देवी। श्रील प्रभुपाद जी की पत्नी का नाम था राधा रानी देवी। श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण कहां से की? स्कॉटिश चर्च कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा। श्रील प्रभुपाद जी ने शिक्षा ग्रहण करी स्कॉटिश चर्च कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा। और श्रील प्रभुपाद जी का बिजनेस किस चीज का था? फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयों का व्यापार था उनका, फार्मास्यूटिकल्स। तो मैं ये संक्षिप्त में आपको कुछ बता पाया, बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अभी आई विल लेट यू नो अबाउट द मूड एंड मिशन आल्सो, कि मूड एंड मिशन क्या है श्रील प्रभुपाद जी का। बेसिक चीजें आपको बताई, जन्म का स्थान ये है, जन्म की तारीख ये है, दीक्षा का स्थान ये है, आई मीन दीक्षा की तारीख ये है, संन्यास दीक्षा ये हुआ, इनके गुरु महाराज का क्या नाम है, ये कौन से कॉलेज में पढ़ते थे, है ना, क्या व्यापार करते थे, यानी दवाइयों का व्यापार करते थे। तो मैं एक दिन ऐसे ही लेक्चर सुन रहा था, तो उसे बताया जा रहा था दवाइयों के बारे में। तो मेरे को प्रभुपाद जी दवाइयों का व्यापार करते थे, तो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि इस्कॉन इज जस्ट लाइक ए हॉस्पिटल। कई लेक्चर्स में बताया भी जाता है इस्कॉन इज जस्ट लाइक ए हॉस्पिटल, और हम सब लोगों का यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि हम सब शिकार हैं किस चीज के? षड विकारों के। षड विकार कौन से होते हैं? नोट कर लीजिएगा, षड विकार कौन से होते हैं? काम, क्रोध, लोभ,
मोह मद मत्सर। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। तो ये 6 विकार हमारे अंदर होते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर होते हैं, मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर है ये 6 विकार। इन 6 विकारों का यदि हमें इलाज कराना है तो हमें आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी होगी। यस पंकज प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आवाज खोलिए। रिपीट सर, रिपीट। काम क्रोध लोभ षड विकार हैं, दोबारा बोलता हूं। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। मद मादा मद मत्सर मत्सर यानी कि द्वेष और ईर्ष्या, इसको द्वेष और ईर्ष्या भी बोलते हैं। और मुझे ठीक ना है? आप प्रभु जी मुझे ये बताइए कि प्रभुपाद जी के गुरु जी का क्या नाम था? उस समय डिस्कनेक्ट हो गया था। किसका नाम पूछ रहे हैं प्रभु जी? प्रभुपाद जी के गुरु जी, जो प्रभुपाद जी हमारे, उनके गुरु अच्छा, भक्ति, उनका नाम था श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। प्रभुपाद जी के गुरु जी का नाम था श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। वॉइस ब्रेक हुई है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। सिद्धांत अभी हुआ क्लियर? ओके। तो ये जो हमारे षड विकार हैं, इन षड विकारों से अगर हमें इलाज कराना है तो यहाँ भर्ती होना पड़ेगा। यस चोपड़ा प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कृष्णा प्रभु जी, ये तो इनका दिवस है, डेट ऑफ बर्थ, ये चेंज होती रहती है क्या? डेट ऑफ बर्थ चेंज कैसे होगी? डेट ऑफ बर्थ वही रहती है। इनका बर्थडे मनाया जाता है नंदोत्सव वाले दिन। नहीं, अब हमने परसों जन्माष्टमी से हाँ जी, कल मनाया है नंदोत्सव पे मनाते हैं। जिस दिन नंदोत्सव होता है, देखिए अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 1 सितंबर 1896 है, लेकिन देसी कैलकुलेशन के हिसाब से जन्माष्टमी से अगले दिन श्रील प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था, तो ये उसी हिसाब से मनाते हैं। और यूं कहिए जिस दिन नंदोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान के जन्म से अगले दिन नंदोत्सव था, तो उसी दिन श्रील प्रभुपाद जी का जन्मदिन मनाया जाता है। देसी हिसाब से फर्क, देसी हिसाब से फर्क नहीं पड़ता, अंग्रेजी के हिसाब से महीने चेंज होते रहते हैं, अंग्रेजी हिसाब से। ठीक है, ओके। तो ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, इससे हमारे को जो षड विकारों से अपना इलाज कराना है तो एक हॉस्पिटल में भर्ती होना ही पड़ेगा। आपको पता है श्री कृष्ण भगवान के आने से पहले 6 बालकों को कंस ने मार डाला था। तो बताया जाता है कि वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के प्रतीक थे। और 7वां अवतार था बलराम जी का। तो क्लीनिंग करने के बाद बलराम जी आए थे वो स्थान बनाने के लिए, सफाई करने के लिए, वहां पे मार्जन करने के लिए वहां पे। ठीक है, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से हमें हरे कृष्णा आंदोलन में यदि हम भर्ती हो जाते हैं, और धीरे धीरे, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ वन डे, एक दिन में ये सब होने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैंने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया या मैं क्लासेस में जाने लगा, लेकिन मेरे हृदय से तो ये विकार जा नहीं रहे, तो ये एक दिन नहीं जाएंगे, सालों साल लग जाते हैं प्रोसेस में। क्यों सालों साल लगते हैं? इसका उत्तर ये है कि जन्मों जन्मों से हमने ना जाने कितने कार्य किए हैं, कितने पाप किए हैं, वो रिपीट होते आते हैं। एक उनकी स्मृति बनी रहती है, स्मृति बुद्धि में वो लिखे रहते हैं, सब मन के साथ वो चलते हैं। पंकज प्रभु जी प्रश्न बाद में पूछेंगे, ठीक है, प्रश्न बाद में। तो वो जो हमारे विकार हमारे साथ चले रहते हैं, उनकी वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो व्हाट वाज द मूड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद जी? तो अंग्रेजी में एक जगह लिखा, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, फिर मैं आपको हिंदी अनुवाद भी बता दूंगा उनको। मूड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद टू spread unadulterated teachings of Lord Krishna all over the world, so that you and I can lead a
Krishna conscious life and ultimately attain love of Krishna. Once again, I will speak. Mood and mission of Srila Prabhupada to spread unadulterated, ये शब्द है unadulterated teachings of Lord Krishna all over the world, so that you and I can lead a Krishna conscious life and ultimately attain love of Krishna. क्लियर है? एक बार और बोलूं, once more. Okay, once more, because it is a lengthy line. It's a long line. Huh? Srila Prabhupada mood and mission to spread unadulterated teachings of Lord Krishna all over the world, so that you and I can lead a Krishna conscious life and ultimately attain love of Krishna. आप यूं मानिए कि हमारी क्लास आज से शुरू हुई है। पिछले 1 साल से हम लोग ऐसे समय पास कर रहे थे। पिछले 1-1.25 साल से हम ये क्लासें चला रहे हैं। कुछ भक्त इसमें नए जुड़े हैं, कुछ भक्त इसमें पुराने हैं। तो वो समझो कि एक अटैचमेंट था कि हाँ, अटैच हो गए सब लोग। अब लगता है कि सब टिकने वाले हैं, अब इनको भक्ति के विषय में बताया जाए। तो इसका हिंदी अनुवाद ये है, भगवान की शिक्षाओं को के प्रचार और प्रसार के लिए अनएडल्टरेटेड का यहाँ पे मतलब निकलेगा विदाउट एनी अल्टरेशन, यानी बिना उसमें कुछ चेंज किए। वैसे अगर आप जाएंगे डिक्शनरी में तो आप इस शब्द का मतलब पाएंगे चापलूसी के बिना। इस शब्द का मतलब है चापलूसी के बिना। बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके अनुसार ये है कि बिना इन शिक्षाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, एज इट इज। ठीक है, उसको सारे विश्व में फैलाना है ताकि मैं और आप कृष्ण भावना अमृत जीवन जी सकें और कृष्ण प्रेम हम प्राप्त कर पाए। अल्टीमेटली अटेन द लव ऑफ कृष्णा। ओके, तो आई हेयर स्टॉप्स। मैं इधर रोकता हूं सब कुछ, और अब मैं बीच बीच में से पूछूंगा कि मैंने क्या बताया, वो आपको बताना होगा। और उसके बाद फिर प्रश्नोत्तरी होगी। किसी का कोई प्रश्न है तो उसका मैं उत्तर दे करके आपको संतुष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। तो मेरा पहला प्रश्न है, कोई अन्नू नाम से एंटर हो रखा है, कौन है? मैं जानता नहीं हूं। बेहतर हो अपना चेहरा दिखाएं, ना दिखाएं तो कोई बात नहीं, आवाज खोल लें। किसने ऐड किया इनको? भूदेवी माता जी ने। यस, तो कोई बात नहीं। कौन है माता जी? आवाज माता जी बोलिए। हरे Yes, कृष्ण प्रभु माता जी, जी। स्कूल में कलीग है हमारे। आपके कोलीग हैं लेकिन वो हमारी आवाज को नहीं सुन रहे हैं, पीछे से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ओके, नो प्रॉब्लम। पहला दिन है तो छोड़ दिया जाता है, अगली बार देखेंगे। आप समझा देना उनको। तो अभी जो आज एक नया नाम और मेरे सामने आ रहा है, गीता कश्यप, ये भी माता जी, इसको इनको किसने ऐड किया? गीता कश्यप जी को हु एडिड द गीता कश्यप? नहीं मालूम किसी को? गीता कश्यप माता जी, क्या आप इस कैमरे के पीछे हैं? तो ये हाल है। ओके, गीता कश्यप। बेलो मंगल प्रभु जी, कहाँ पे आप हैं? किधर है? यस प्रभु जी। बेलो मंगल प्रभु जी, आप नोट कीजिए, गीता कश्यप और अन्नू, 2 नाम नोट कर लीजिए आप। शिक्षाओं को लेकर के मैं बहुत सख्त हूं, चाहे मैं मतलब अपना जीवन कैसे व्यतीत करता हूं पता नहीं, लेकिन जब शिक्षाओं का मतलब आता है, प्रभुपाद की शिक्षाओं का, वो भी
और उनकी जीवनी का तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ कि मेरे को ऐसा नहीं चलेगा, ढीला ढाला रवैया नहीं चलेगा। ये ग्रुप कोई 50 लोग 60 लोग दिखाने के लिए इकट्ठा नहीं करना मुझे सिर्फ सिंसियर लोग चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते थे, श्रील प्रभुपाद जी से कहा गया कि आप कुछ नियमों में यदि छूट दे दें तो हमारे भक्तों की संख्या बढ़ सकती है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, आई डोंट वांट स्टार्स, आई वांट मून एंड सन, सन एंड मून, यानी सूर्य और चंद्रमा। स्टार्स तो बहुत आ जाएंगे, है ना, लेकिन मून एंड सन यानी कि जो सबको रोशनी देते हैं, हमें वो चाहिए। कम हो लोग, लेकिन अच्छे लोग हो, जिनको शिक्षाओं का इंटरेस्ट हो, जो कुछ चाहते हो बनना। बिना बात के अपना फोन भी एंगेज कर देना 1 घंटे के लिए, कोई कोई उसका नहीं है। इससे अच्छा किसी को फोन कर लो भाई, बात कर लो। ओके, नो प्रॉब्लम। अब अन्नू विरमानी माता जी को किसने ऐड किया? ये अभी अभी इन्होंने ज्वाइन किया है। माता जी आप को किसने ऐड किया इस ग्रुप में? ओके ओके, इट्स ऑल राइट, थैंक यू माता जी। आपने लेट क्यों ज्वाइन किया? ओके, तो माता जी थोड़ा स्ट्रिक्ट मामला है, आपसे निवेदन है कि आप जो है समय से आए हैं। ओके, तो भूदेवी माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं कहना चाह रहे, आवाज खोला था आपने, आवाज खोला। अब है निशांत सिंह जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। निशांत प्रभु जी दंडवत प्रणाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ आज जी आप प्रभु। आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं क्या? या पहले भी आए हैं? मुझे लग रहा है पहले भी आते थे। हाँ जी, पहले भी आता था प्रभु जी। ओके, तो प्रभु जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का क्या नाम था? अभी बताता हूँ प्रभु जी। हाँ देख लीजिए, देख के बताइए, आपने लिखा होगा। श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, आप करेक्ट कर लीजिए इसको। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। जी। आप कहाँ रहते हैं प्रभु जी? निशांत प्रभु जी आप कहाँ रहते हैं? गुड़गांव रहता हूँ प्रभु जी। नहीं, गुड़गांव बहुत बड़ा है, एरिया का नाम बताइए, गुड़गांव में कौन सा एरिया? 33 हंस एनक्लेव। अच्छा, आप हंस क्लेव में रहते, हंस एनक्लेव में रहते हैं। ओके, तो हाईवे के पास है ना? जी जी। किसने जोड़ा था प्रभु जी आपको इस ग्रुप में? पीयूष प्रभु जी ने। पीयूष छाबड़ा प्रभु जी, ग्रेट, थैंक यू प्रभु जी। तो आप रेगुलर आते रहिए, आपका इंटरेस्ट और आएगा आपको। उन्नति करना चाहते हैं आप भक्ति में? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओके, प्लीज ट्राई टू कीप योर कैमरा ऑन। ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी। अगर आप कर पाए तो ना, उससे क्या होगा, एकाग्रता बनी रहेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी। ओके, तो अभी हम आते हैं पीयूष प्रभु जी के पास। यस पीयूष प्रभु जी, आवाज खोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रणाम। दंडवत प्रणाम। चेहरा तो आपने परमानेंटली लगा ही रखा है कि मैं ये हूँ। प्रभु जी मैं एक्चुअली ना दोपहर में सो गया था, तो मैं थोड़ा थका हुआ था, मैं सो गया था। तो अभी मैं 6:30 बजे सो के उठा था, तो मैं डायरेक्टली क्लास ज्वाइन कर ली थी। तो अभी कैसी है आपकी थकावट? नहीं प्रभु जी, थकावट सही है, थकावट सही है प्रभु जी। प्रसाद पाया आपने? हाँ जी प्रभु जी, प्रसाद पा के ही सो गया था। अच्छा, तो आपको अभी शक्ति है, बात कर सकते हैं ना आप? हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी। मैं कुछ पूछूंगा, आपने 6:30 बजे के बाद ज्वाइन किया है या 6 बजे ज्वाइन किया था? 6:30 बजे प्रभु जी।
तो मैं 6:30 बजे के बाद वाला प्रश्न पूछ सकता हूँ आपसे? पहले वाला तो आप हो सकता है कि ना बता पाए। हाँ जी What was the mood हाँ and जी mission प्रभु जी of मैंने Srila लिखा है। Prabhupada? Yes. What was the mood and mission of Srila Prabhupada? प्रभु जी ये तो मैंने 6:40 में बताया, ये 6:40। तो मीतू सिंगला माता जी हंस रही हैं क्योंकि देख रही हैं कि ये टीचर कैसा है। ये हर एक चीज को ध्यान रखने वाला है। ओके। प्रभु जी जैसे मैंने स्टार्ट किया था दीक्षाली 1933 में, संन्यास ग्रहण किया 17 प्रभु जी सितंबर हरि 1999 बोल, में। हरि बोल प्रभु जी। प्रभु जी वहां मैंने से पूछा, मतलब मैंने लिखना शुरू किया था। ओहो, तो मैंने, ओके। रचना माता जी आप बताइए, मैंने कब बताया मूड एंड मिशन? एंड में बताया ना? लास्ट में प्रभु जी। जी लास्ट में। उस समय 6:40 से ऊपर टाइम हो रहा था, 48 मिनट 45 मिनट। प्रभु जी ने बोला मैंने 6:30 बजे ज्वाइन किया, तो और बता रहे हैं उससे पहले वाला, तो इसका मतलब कहाँ, इसका मतलब क्या हुआ? बता रहे हो पहले वाला, बोल रहे हो 6:30 बजे ज्वाइन किया। हाँ जी प्रभु जी ओके। मैंने शायद पीयूष प्रभु जी की मुझे एक क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। पीयूष मैंने प्रभु मिक्स जी कर दिया। ऑनेस्ट हैं और प्रीचर बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत लोगों को जोड़ा, परंतु प्रभु जी मैंने इनको थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। केयरलेसनेस अपनी भक्ति के साथ अच्छी नहीं होती। ओके, क्लोज योर सॉरी वॉइस। मैंने मिस कर दिया होगा। अपनी आवाज बंद कीजिए आप। ओके, तो मीतू सिंगला माता जी, 2 प्रश्न आपसे। शिला प्रभुपाद जी की पुष्प समाधि कहाँ है और शिला प्रभुपाद जी की समाधि कहाँ है? हाँ जी प्रभु जी, इनकी समाधि, प्रभुपाद जी की समाधि इस्कॉन टेम्पल वृंदावन में है और इनकी पुष्प समाधि मायापुर चंद्रोदय टेम्पल वेस्ट बंगाल में है। यस, थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच माता जी। मीतू सिंगला माता जी, हरि बोल। हरि। थैंक यू। ओके, अब हम आते हैं तीसिया आर्या माता जी। तीसिया के नाम से एक माता जी बैठी हैं और ये मेरी सासू माँ है। आप सबको इनसे इंट्रोड्यूस भी करा दूं मैं, ये हमारी सासू माँ है। अब हम देखते हैं सासू माँ क्या कर रही हैं, अपने दामाद के सामने प्रश्न का उत्तर दे पाती हैं कि नहीं दे पाती। ओके, आवाज खोलिए आप अपनी माता जी। तीसिया बेटा आगे आवाज खोल दो, माता जी को पता नहीं लग रहा। ओके, तो माता जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी पहली बार अमेरिका कब गए और कितने पैसे लेकर के गए? कोई बात नहीं, आप आराम से देख के बताइए। ठीक है। यस, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आवाज बंद कर लीजिए आप। थैंक यू वेरी मच, हरि बोल। वेरी नाइस, डेडिकेशन अच्छा है। ओके, तो अब हम आते हैं, किसके पास आए? कौन है, वॉलंटियर है कोई? नीतू माता बैठी है, देख रही मेरा नंबर कब आएगा। यस नीतू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास दीक्षा कब ग्रहण करी?
प्रभु जी 17 सितंबर 1959 को। ओके, और कितनी पुस्तकें अब तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं? 60 करोड़ ओके, थैंक यू in वेरी मच। 80 languages। ओके, ये प्रश्न तो आपने खत्म कर दिया। मैं किसी से पूछने वाला था कि कितनी भाषाओं में हुई, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा। और आपसे निवेदन है सबसे कि जितना पूछा जाए उतना ही बताएं, नहीं तो मेरा अगला प्रश्न खत्म हो जाता है। मैं जानता हूं आप उत्साही भक्त हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल फॉर नीतू माता जी। ओके, भूदेवी माता जी बताएंगे आप मूड जी एंड प्रभु मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद, जो पीयूष प्रभु जी ने नहीं बताया। to, यस, to spread unadulterated riches of Lord Krishna all over the world so that you and I can lead a Krishna conscious life and अल्टीमेटली ultimately attain love of Krishna. यस, थैंक यू वेरी मच माता जी। आई एम हैप्पी विद यू। आपने बहुत अच्छा कीर्तन किया आज, मनमोहक कीर्तन। तो ठीक है माता जी, आप इसका हिंदी में अनुवाद बता सकते हैं? सॉरी प्रभु जी, हिंदी में नहीं लिख पाई, थोड़ा ही लिख पाई थी। ओके ओके, तो हिंदी में अनुवाद बताएंगे पंकज प्रभु जी। पंकज प्रभु जी फ्रॉम फरीदाबाद। यस, आवाज खोलिए। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, भगवान का संदेश प्रचार बिना अल्ट्रेशन के और सब लोगों को पूरे संसार में सब लोगों को बताना, प्रचार करना और भगवान कृष्ण की अटेंड करना, ब्लेसिंग अटेंड करना, भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। मैं आपको बता देता हूँ, मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कोई पति अपनी पत्नी को कितना भी प्रसन्न कर ले, हमेशा नोक झोंक बनी रहेगी। कोई पत्नी अपने पति को कितना भी प्रसन्न कर ले, हमेशा नोक झोंक बनी रहेगी। लेकिन भगवान के साथ हमारा प्रेम ऐसा होगा, विशुद्ध प्रेम होगा। कहते हैं ना, खालिस देसी घी, जो ऐड आती है खालिस, तो विशुद्ध प्रेम। और भगवान इतने दयालु हैं कि हम उनको कुछ भी अर्पित करते हैं, कैसे भी अर्पित करते हैं। कोई मेरे को बताए एक भक्त कि क्या कभी वो शिकायत करने आए? क्या श्री कृष्ण भगवान ने कभी बोला कि आपने पानी ठंडा भोग लगाया, रोटी गर्म भोग लगाया, उसमें घी कम डाला, उसमें नमक कम डाला? क्या कभी बोला भगवान कृष्ण ने? इसको कहते हैं प्रेम। और ये तभी आएगा जब समर्पण होगा। मेरी शिकायत तो मेरी धर्मपत्नी से खत्म नहीं होती, मेरी धर्मपत्नी की शिकायत मुझसे खत्म नहीं होती। तो इसको बोलते हैं विकृत प्रेम, जो 15वें अध्याय में भगवत गीता में होता है। प्रेम केवल और केवल भगवान के गोलोक धाम में है, और जब वो इस भौतिक समाज में आ जाता है तो वो काम का रूप ले लेता है। जो हमारे षड विकार हैं, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, काम से ही शुरू होते हैं। काम किसी प्रकार का भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति को इच्छा हो सकती है जो पूर्ण नहीं हुई। हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि हमारी कोई भी इच्छा जब पूरी नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है। फिर अटैचमेंट है, यानी कि काम से क्रोध आ गया, फिर लोभ आ गया, फिर मोह हो गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ठीक है, तो ये एक चेन है। आने वाली कक्षाओं में आपको बहुत सुंदर सुंदर चीजें पता लगेंगी, जो हम मॉड्यूल से पढ़ाएंगे, जो हम सिस्टम से पढ़ाएंगे, जो हमारा स्टडी मटेरियल है उससे पढ़ाएंगे, जो इस्कॉन के वरिष्ठ वैष्णव की शिक्षाएं हैं उस पर हम पढ़ाएंगे। तो आप समझ पाएंगे कि कैसे हम इसमें और ग्रोथ कर सकते हैं। तो 7:04 हो गए हैं। यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो 5 मिनट और लेंगे, सबसे कुछ कुछ प्रश्न हो जाएंगे, या हम यहीं स्टॉप कर दें? हरे कृष्णा प्रभु जी। पूनम बजाज माता जी। यस यस माता हाँ जी, जी हरे प्रभु जी, कृष्णा। माफ करना, मैं ना ये लास्ट का मूड एंड मिशन का कंप्लीटली लिख नहीं पाई। ओके, हरे तो कृष्णा। मूड एंड मिशन हाँ तो आप नहीं लिख पाए आप तो मितु सिंगला माता जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यू स्पीक इन इंग्लिश अबाउट द मूड एंड मिशन, और उसका हिंदी अनुवाद आप बोलें एक बार। तो पूनम बजाज प्रभु जी माता आप जी उसे नोट कर ग्रुप, लेंगे। प्रभु जी आप उसे ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं। हाँ, ग्रुप में ग्रुप में मैं मेंशन कर फोटो खींच दीजिए के, तो लिख लेंगे। ओके ओके, मैं फोटो खींच के भेज दूंगा इसका अभी क्लास के बाद। ओके, इट्स ऑल राइट। जी प्रभु थैंक जी। यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो
मैं हो सकता है कुछ भक्त रह गए हो जिनसे मैं प्रश्न नहीं पूछ पाया, समय की नजाकत है, समय कम है मेरे पास, और क्योंकि हमें समय का ध्यान रखना होता है। कोई भक्त ये ना बोले, 1 मिनट पंकज प्रभु जी मैं आ रहा हूँ, कोई भक्त ये ना बोले कि बताते हैं 6 से 7 और उसी में 7:30 बजा देते हैं, 7:15 बजा देते हैं, तो मुझे वो सुनना अच्छा नहीं लगता। तो मेरा निवेदन है आप सबसे, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा, जो भक्त जाना चाहे वो जा सकता है। अब हम प्रश्नोत्तरी करेंगे, किसी का कोई प्रश्न है तो उसका हम उत्तर देंगे, जो मैंने बताना था मैंने बता दिया। और यदि किसी भक्त का इंटरेस्ट है कि मैं ये भी सुनूं, होता क्या है कि मान लो पंकज प्रभु जी का कोई प्रश्न है, उसमें हो सकता है निशांत प्रभु जी का उत्तर निकल आए, हो सकता है निशांत प्रभु जी का कोई प्रश्न है तो उसमें जो है बिलो मंगल प्रभु जी का कोई उत्तर निकल आए। वैसे प्रश्नोत्तरी सुननी चाहिए, अगर आप नहीं सुनेंगे तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा। कोई भक्त अपना कैमरा बंद करना चाहता है, कोई भक्त जाना चाहता है, मेरा टाइम अप हो गया, आप कर सकते हैं, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हम प्रश्न उत्तरी चलाएंगे, जिसको रहना रहे, जो जाना चाहता है जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो पंकज प्रभु बार बार हाथ खड़ा कर रहे हैं। यस पंकज प्रभु जी आप बताइए, कुछ प्रश्न था आपका। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी कृष्णा। मेरा क्वेश्चन था, जब आप बता रहे थे कुछ पाप के बारे में बता रहे थे कि उसके पाप होते हैं, इतनी जल्दी आपने कहा था कि इतनी जल्दी आदमी भक्ति में नहीं आ सकता क्योंकि उसके कुछ कर्म होते हैं या उसके कुछ पाप होते हैं, उसको इतनी जल्दी अटैचमेंट नहीं होने देते। बस आपने बताया। मेरा उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि बहुत सारे लोग भगवान की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, हर कोई अलग अलग देवता की, अलग अलग भगवान की, लेकिन कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम दे विल रियलाइज कि हमें ब्लेसिंग नहीं मिल रही है। कहते हैं ना, अरे मैंने तो भगवान की बहुत पूजा की लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं है, भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं है। तो उस सब का कारण क्या है? क्या हम ये चीज जोड़ सकते हैं कि उसका पास्ट का कारण है, या उसने किसी पूर्व जन्म में कर्म किए थे या पाप किए थे, उनकी वजह से उसे पूर्ण ब्लेसिंग नहीं आ पा रही है, या वर्तमान में जो चीजें वो कर रहा है उसमें उसकी कोई त्रुटि है, कोई कमी है, क्या डेफिशिएंसी है? इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। प्रभु जी आपने जो भी बोला मुझे समझ नहीं आया पूरा कि आपने कुछ अच्छा, क्या बोला, क्या किसी भक्त को, अन्य भक्त को समझ आया क्या? मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक मिनट बिलो मंगल प्रभु जी कह रहे हैं मुझे समझ आया। यस बिलो मंगल प्रभु जी बताइए। प्रभु जी इन्होंने ये बोला कि जैसे आपने बोला कि पाप करते हैं तो जन्म जन्म का पाप होता है, तो अभी इनका कोई जान पहचान वाला दोस्त लोग जो भी बोलते रहते हैं कि मैं भगवान का पूजा करता हूँ, पूजा करने के मतलब उनका उनका स्तव स्तुति करते हैं, लेकिन उनको फल नहीं मिलता है। फिर जाके वो शिकायत करते हैं कि मेरे को फल नहीं मिलता, भगवान मेरे को आशीर्वाद ब्लेसिंग नहीं किया, इस तरह का है। तो क्यों ऐसा होता है? इस तरह का क्वेश्चन। पंकज प्रभु जी ऐसा ही है प्रश्न आपका? पंकज प्रभु जी जो बिलो मंगल प्रभु जी ने बोला यही प्रश्न था आपका? आपकी आवाज खुली, आप बोल सकते हैं। पंकज प्रभु जी जो बिलो मंगल प्रभु जी ने पूछा बताया अभी, क्या यही प्रश्न है आपका? सेम यही था, लेकिन सर मैं प्रभु जी ये कह रहा था, बिल्कुल क्वेश्चन यही था। आप जब कथा वाचन कर रहे थे उस समय आपने कहा था कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमें पूरी तरह से ब्लेसिंग नहीं मिल पाती है, या हम भगवान के जो हमारी अटैचमेंट होता है भगवान से हो नहीं पाता है। जैसे कि आपने कहा था कि इतना आसान नहीं है कि आप एक ही साल में पूर्ण भक्त बन जाओ, आपने कहा था ना। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि कुछ सारे लोग होते हैं जो पूजा पाठ भी करते हैं, भगवान की स्तुति भी करते हैं, बहुत समय से करते आते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो बोलने लगते हैं कि मैं भगवान की तो सेवा कर रहा था लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, कहने लगते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मैंने तो सेवा की थी लेकिन मेरे साथ ये घटना हो गई, मैंने तो बहुत अच्छे से पूजा की थी, मैंने तो अच्छे से हवन कराया था, अच्छे से कर्म कांड किए थे, लेकिन हमें उस चीज का फल नहीं मिला। तो उस सब के पीछे क्या जो पीछे के जन्म होते हैं, या जो वर्तमान में वो चीज कर रहा है उसमें डेफिशिएंसी है, या ओके नाउ इट इज क्लियर टू मी, आई विल एक्सप्लेन यू। ये मेरे से क्लियर हो गया, अभी मैं समझ गया आपका प्रश्न क्या है। प्रभु जी ये पिछले कर्म होते हैं जो हम इस जीवन में भुगत रहे हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अभी वो बंदा पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है या कोई पुण्य कर रहा है, इसका फल उसको अगले जन्म में मिलेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपके यदि खेत हो या कोई ग्रामीण व्यक्ति होता है उसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। जब किसी हाँ तो ठीक है, जब खेत होता है, मान रहा हम गेहूं काटते हैं, तो घर में एक जगह होती है जहां पर बड़ा ड्रम पड़ा होता है लोहे का, उसमें हम गेहूं डाल देते हैं 2019 का कटा हुआ, ठीक है। वो फसल अच्छी नहीं हुई थी लेकिन हमने गेहूं रखना था, प्रिजर्व करना था नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हमने कुछ गेहूं उसमें से डाल दिया,
फिर हमारी फसल हुई 2020 में, वो थोड़ी अच्छी फसल हो गई हमारी, हमने उसके ऊपर 19 वाले के ऊपर 20 की फसल डाल दी। ड्रम तो बहुत बड़ा होता है, मेरी साल भर में लागत 2 बोरी की होती है या 3 बोरी की होती है, उतना उतना तो डालूंगा मैं। पहले 2019 की फसल डाली, फिर 2020 की डाली, फिर 2021 की डाली, ऊपर से हम डालते जाते हैं, फिर 2022 की डाली, फिर 23, 24, 25, ऐसे मेरा ड्रम पूरा फुल हो गया। 5 साल तक मैंने उसमें गेहूं भरा। अब ड्रम में से जो गेहूं जब आप निकालेंगे, यूज करेंगे, तो आप बताइए कि ऊपर से निकालते हैं कि नीचे से निकालते हैं? ऊपर से। ऊपर से कैसे निकाल लेंगे? गेहूं निकालने का तो नीचे का होता है। अच्छा हाँ, नीचे से आएगा, बिल्कुल नीचे से आएगा। जब आप ऊपर से गेहूं भरेंगे और ढक्कन बंद कर देंगे तो नीचे एक छोटा ढक्कन होता है हाँ, जिसमें से हम गेहूं निकालते हैं, जो टंकी फिर हम होती है, उसको नीचे वॉश छोटा करते हैं, रखा धोते हैं, सुखाते हैं, और उसके बाद हम उसको पिसवा लेते हैं। करेक्ट? तो जो हमने नीचे से निकाला वो कौन से साल का फसल निकला? 2019 का। और उस साल वो फसल अच्छा नहीं हुआ था, तो गेहूं कैसा मिलेगा? खराब मिलेगा। यही है हमारी लाइफ का जो सर्कल है, ऐसे ही चलता है। पिछले जन्म में जो किया वो अब भुगतना है, अब जो करेंगे वो आगे भुगतेंगे। तो फिर अब जैसे 2019 का खत्म हो जाएगा, फिर 20 का आएगा जो कि हमारी अच्छी फसल थी, फिर हमारे को अच्छा गेहूं खाने के लिए मिलेगा। यस, अब बताइए आगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक है। आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो अच्छे कर्मों का प्रतिफल भी यहीं मिलेगा, अगर आप बुरे कर्म कर रहे हो तो बुरे कर्मों का भी प्रतिफल यहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग जो कि वक्ता हैं या कथावाचक हैं, मैंने ऐसा सुना है। क्या इस बात का क्या ओके मतलब? ओके, उनको अगर वो बोलते हैं यही स्वर्ग है यही नरक है, तो उनको पूछो एड्रेस बताओ कौन सा है, और अगर वो मेरे से पूछेंगे तो मैं एड्रेस बता दूंगा। यही स्वर्ग है यही नरक है, ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें गलत कर्म नहीं करने चाहिए और शास्त्रों में दिए हुए नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। खुद तो हम ऐसा करते नहीं है, और कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देने में बहुत कुशल होते हैं। यही बता देंगे यही स्वर्ग है यही नरक है। बताओ भैया कहाँ है स्वर्ग नरक? कर्मों के अनुसार ही तो जीवन जियोगे ना अपना, वो सब। यस प्रभु जी बताइए। प्रभु जी, बस 2 मिनट लूंगा आपको। थोड़ा डिस्कशन चल गया। मैं इसका एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि मेरे पापा बोले थे कि एक हमारे पड़ोस में थे, उन्होंने एक बुजुर्ग रहते थे उनके यहाँ, उनको ले जाके वृंदावन में छोड़ दिया। बेला फुसला के ले गए कि मैं तो आपको दवा कराने के लिए जा रहा हूँ। उन्हें दवा तो नहीं ले गई ना हॉस्पिटल ले गए, वृंदावन में जाना भूखा मरने के लिए छोड़ दिया, भीख मांगो खाओ। वो घर आ गए। कुछ समय बाद उनके एक बेटा होता है, और बेटा भी इस तरह से होता है कि बहुत गंदी हरकतें करने लग जाता है, शराब दारू ये सब चीजें पीने लग जाता है। वो खत्म हो जाता है। उनके बाद उनकी ऐसी दुर्दशा होती है कि उनके बेटे की बहू भी उनके लिए खाना बना के नहीं दे पाती है। तो हमारे पिताजी बोल रहे थे कि बेटा इन्होंने ऐसे गंदे अच्छे कर्म नहीं किए थे, जिस बुजुर्ग के यहाँ इन्होंने आश्रय पाया था उसी को ये ले जाके वहां पे छोड़ के आ गए, जहाँ इन्हें ना तो खाने पीने के लिए मिल पाया ना कुछ, और ये अब आके अपने घर में सुख शांति से रहने लग गए। और इनका जो कर्म थे उनका परिणाम ये है आपकी किताब में। तो मैं इस बात पे आपको बोला था। तो हम जैसा करते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो यहीं फलीभूत हो जाते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अगले जन्म में जाकर के फलीभूत होते हैं। ऐसे ही जैसे आप बता रहे हैं ऐसे ही मैं भी देखता रहता हूँ। उस पे एक लड़का अपनी माता को ओल्ड एज होम में छोड़ने के लिए जाता है, ठीक है। तो ओल्ड एज होम वाले उस लेडी को पहचान लेते हैं, तो उस लेडी को बोलते हैं आप यहाँ कैसे? बोले कि ये मेरा बेटा है, इसको मेरे को छोड़ने के लिए आया यहाँ पे। तो उस बेटे को जब वो ओल्ड एज होम की इंचार्ज होती है बताती है कि तेरे को यहीं से ये माता लेके के गई थी पालने के लिए, ठीक है ना। वो सब हमारे को समझाने के लिए होता है कि हम ऐसा ना करें अपने पेरेंट्स के साथ। हमें पेरेंट्स को हर हाल में रिस्पेक्ट करना चाहिए। उन्होंने हमें जन्म दिया, उनका एहसान हम कभी उतार नहीं सकते। उन्हीं की वजह से हमें ये शरीर मिला, और इस शरीर में आने के बाद हमें इस भौतिक समाज में कुछ सुख मिलते हैं, कुछ दुख मिलते हैं, अपने कर्मों के अनुसार हम करते हैं। मतलब हमें एक मौका दिया जाता है। अगर माता पिता हमें उनकी कृपा से हमें शरीर मिलता है तो एक मौका मिलता है हमारे को, है ना, कि हम इस धराधाम पे आकर के कैसे रह पाए, क्या कार्य करने हैं, कैसे करने हैं। हमारे को जीवन मिला ताकि हम अपने जीवन को पार लगा दें। तो माता पिता की हमें हमेशा
रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं माता पिता की, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। इसको लिख लो कोरे कागज पे, चाहे कोई भी हो। माता पिता कैसे भी हैं, उनको कभी भी हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है पंकज प्रभु जी, अभी समय कम है, हम बाकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम एक प्रश्न और है, यस बताइए। मेरी नॉलेज में है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे रिलेशन में है, काफी ठीक ठाक पैसा है, ऐसा कुछ है। मैं कहता हूँ प्रभु जी कि आप वृंदावन पास में है, उनसे 50-60 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन होगा। मैं कहता हूँ कि आप वृंदावन चले जाया करो, कम से कम एकादशी के दिन या परिक्रमा लगा लिया करो, थोड़ा पूजा पाठ कर लिया करो, चले जाया करो। एज हो गई है आपकी, आपने बहुत पैसा कमाया, ठीक है, ये पैसा सब यही रह जाएगा, मोह माया है। लेकिन वो मुझे आंसर देते हैं कि हमें पैसा खर्च करते हुए दुख लगता है। तो ऐसे लोगों को कैसे समझाया जा सकता है प्रभु जी? बेलो मंगल प्रभु जी, आप हैं? क्या बोला प्रभु जी ने? मेरे को इनकी आवाज कुछ कम समझ आती है, बहुत वो कुछ इशू रहता है नेट का। मेरे को भी क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आवाज क्लियर नहीं इनकी। हाँ, मेरे रिलेशन में कोई है, मेरी ये समझो मेरी सासू माँ है, उनके पास काफी पैसा है, सब कुछ ठीक ठाक है भगवान की कृपा से। मैं उनसे बोलता हूँ कि एटलीस्ट आप वृंदावन जाइए, परिक्रमा लगाइए, दर्शन कीजिए बिहारी जी के। और तो वो मुझसे बोलती हैं कि हमें पैसा खर्च करते हुए दुख लगता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को कैसे भक्ति के मार्ग पे लाया जा सकता है? क्या उनसे कहा जाता है कि एटलीस्ट आप पूजा पाठ कर लो, नहीं तो हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये मंत्र उच्चारण करो। लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता। नहीं आएगी समझ में, क्योंकि वो अगले जीवन में सर्प बनेंगे, तब समझ में आएगी उनको। जो पैसे से ज्यादा प्रेम करते हैं वो अगले जन्म में सर्प बनते हैं। फिर तो छोड़ दो उनको, ऐसे लोगों को जिसको नहीं समझ आ रहा, जिसको भगवान के नाम की कोई अगर महिमा समझ में नहीं आती, उनको छोड़ देना चाहिए उनके हाल पे। हमने कोई किसी का ठेका थोड़ी उठा रखा है, हम तो अपना भक्ति करते हैं और करवाते हैं। जो लोग सुनना चाहते हैं उनके लिए हम बने हैं, जो नहीं सुनना चाहते उनको उनके हाल पे छोड़ दो। यस निशांत प्रभु जी, बहुत देर से आपने हाथ खड़ा कर रखा, क्षमा चाहूंगा क्योंकि प्रश्न ज्यादा हो रहे थे। प्रभु जी मैं शन विकार में शन का मतलब पूछना चाहता हूँ। किसका? शन विकार बताए ना आपने 6 षड विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। जी, तो इसमें शन विकार में शन का क्या मतलब है? शन विकार नहीं प्रभु जी, षड विकार, 6 प्रकार के दोष। षड मीन्स 6, विकार मीन्स दोष। अच्छा ठीक है, ये 6 दोष होते हैं, षड विकार बोलते हैं इनको। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। निशांत प्रभु जी, और कोई प्रश्न है आपका? सबसे निवेदन है अपनी अपनी आवाज बंद रखें प्लीज। चोपड़ा प्रभु जी, हम आएंगे अभी आपके पास। यस सतीश प्रभु जी बताइए। प्रभु जी मैं ये कह रहा था, आपने अभी ये बताया जो आदमी भगवान का भजन नहीं करता, दान पुण्य नहीं करता, तो उसको सर्प का जन्म मिलता है। प्रभु जी इसके बारे में थोड़ा। मैंने तो ऐसा नहीं बोला जो दान नहीं करता या जो पैसे से प्रेम करता है। मैं ये कह रहा हूँ जो पैसे से, प्रभु जी ने बोला, पंकज प्रभु जी ने बोला कि उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन वो कहते हैं ये बातें हमें समझ नहीं आती भगवान की और हमें पैसा खर्च करने में दुख लगता है, तो मैंने बोला। ठीक है प्रभु जी, दान पुण्य का कोई बात ही नहीं है उसके अंदर, जो भगवान के नाम की कोई बात ही नहीं। और बताइए। ठीक है, धन्यवाद जी। ओके यस चोपड़ा प्रभु जी। प्रभु जी आपने एक बार बताया था कि जो जिनके पास सब कुछ है और अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, तो उनको ऊपर जाके अपना मांस खाना पड़ता है। तो उस बात को आपने लिंक, आपको रिमाइंड करा रहा हूँ मैं। हाँ श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन आता है, जो बच्चा संपूर्ण है, संपन्न है पैसे से, और वो माँ बाप की सेवा नहीं करता, और जब वो जाएगा नरक में, उसको उसका मांस खाने के लिए बाध्य किया जाता है। अपना ही मांस उसे ऐसे काट के खाना पड़ता है। तो ओके, बातें आपने बताई हुई हैं जो हमारे हार्ट पे ना लिखी गई हैं। हाँ जी हाँ जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बंदे को उतार लेनी चाहिए अपने जीवन में। तो माँ बाप की सेवा बहुत जरूरी है, उसके बिना जीवन अधूरा है। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है या हम विराम दें?
ओके, तो कैसा लगा आपको आज का पहला सेशन श्रील प्रभुपाद जी के बारे में? और ध्यान रखना इसको आप पढ़ना, क्योंकि कोई भी क्लास अगली शुरू होगी तो मैं 10 मिनट लगा के पिछला रिकैप करूंगा। जब भी आप कोई फिल्म में सीरियल देखते हैं तो पीछे रिकैप किया जाता है ना, कल ऐसा हुआ था, परसों ऐसा हुआ था, तभी आप लिंक बना पाते हैं उसको। ये लिंक बनाने के लिए जरूरी है। श्रील प्रभुपाद जी के बारे में नेक्स्ट वीक 10 मिनट चर्चा होगी और मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। मैं पहले फोटो भेज दूंगा, उसी दिन किसी भी टाइम में फोटो भेज सकता हूँ। क्लास से 1 घंटा पहले भी आ सकती है, सुबह भी आ सकती है, दोपहर को भी। क्लियर है? आप चाहें तो उसको पढ़ के आए, यदि आप ना चाहें तो आप ना पढ़ के आए, हम पढ़ाएंगे उसको। दैट इज अवर सिलेबस। कोई भक्त कुछ कहना चाहता है? मॉड्यूल चोपड़ा कौन सा प्रभु जी होगा? कुछ कह रहे हैं? मॉड्यूल कौन सा होगा? मॉड्यूल नंबर 1 प्रभु जी, सीरियल से चलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेंगे, मॉड्यूल नंबर 1। तो आपको इस्कॉन की ये जो शिक्षाएं हैं, बेसिक शिक्षाएं आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे एक बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है और उसका हमारा पर्पस है कि कैसे हम कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को विकसित कर सकते हैं, ऐसी शिक्षाएं हैं उसके अंदर। नॉलेज है, ज्ञान है, ठीक है। आप सबको कृष्ण प्रेम विकसित करने का अवसर मिलेगा। ओके, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।